गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज आपको ग्रामर विभाग से पार्ट 11 अपठित गद्यांश के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। आपकी परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न होता है अपठित गद्यांश। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऊपर में गद्यांश दिया रहता है जिसमें 5 लाइन 8 लाइन का रहता है। आपकी क्लास के अनुसार 5 या 7 लाइन का ही रहता है। अच्छा, उसके बाद उसके नीचे 5 प्रश्न लिखे रहते हैं। 5 प्रश्नों में 2 प्रश्न ग्रामर से जुड़े हुए भी रहते हैं, जैसे अर्थ शब्दों का अर्थ लिखो, विलोम शब्द लिखो, पर्यायवाची शब्द लिखो, समास बताओ, ऐसे कुछ जनरल शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द बताओ, ऐसा कुछ देता है। तो अपठित गद्यांश, यह अपठित का अर्थ क्या है? अ प्लस पठित, जो कभी पढ़ा नहीं गया हो, जो कभी पढ़ा नहीं गया, मतलब आपने ये पैसेज कभी नहीं पढ़ा है। और गद्यांश ये जो होता है वो निर्धारित पाठ्य पुस्तक से नहीं आता, वो बाहर से किसी पुस्तक से दिया जाता है। तो गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे संबंधित जो प्रश्न है उसको भी ध्यान से देखिए। तो गद्यांश को 1 या 2 बार पढ़ने के बाद ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसके बाद संभावित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको रेखांकित करना चाहिए। जो उत्तर है उनको रेखांकित करना चाहिए। और जब हम इसका उत्तर लिखें तो अपनी भाषा में लिखना चाहिए और भाषा सरल, सुबोध, रोचक, आकर्षक, व्यावहारिक और प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रश्नों का उत्तर कम से कम शब्दों में अपनी भाषा में कहने का प्रयास करना चाहिए। एक सवाल इसमें आता है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। पाठ का जो सार होता है, मुख्य भाव होता है, वही उसका शीर्षक होता है। पाठ में किस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन किया गया है, किस बात का ज़्यादा से ज़्यादा उल्लेख किया गया है, वही उसका शीर्षक होता है। शीर्षक मतलब हेडिंग, और ये हेडिंग प्राय देखा गया है शुरू में होता है या अंत में होता है। तो शीर्षक भी कम से कम शब्दों में छोटा, रोचक और सटीक, आकर्षक होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए, ये जो अपठित गद्यांश होता है, ये इसमें जो प्रश्नोत्तर लिखा जाता है वो प्रश्नों के जो पैसेज दिया है, पैसेज के आधार पर ही उत्तर लिखना चाहिए, उससे बाहर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ऐसा गद्य खंड जो पहले पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहते हैं। और अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की क्षमता, दक्षता, भाषा ज्ञान का आकलन करना होता है, क्योंकि ये मन से बनाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का नकल आप नहीं कर सकते या किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकते। तो जरूरी है कि जो अपठित गद्यांश दिया है उसको हम अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार बनाएं, समझें, पढ़ें, लिखें, समझें और लिखें। तो आपकी किताब में भी 1-2 दिए हैं, अपठित बोध करके दिया है, पेज नंबर 160 दिया है, जिसमें से प्रश्न भी दिए हैं, पैसेज भी दिया है, प्रश्न भी दिए हैं, उसका उत्तर भी लिखा हुआ है, और भी प्रश्न उत्तर दिए हैं जिसमें प्रश्न दिए हैं, उत्तर लिखना है। तो ऐसे लेसन आप ध्यान से पढ़िए। जिनका प्रश्न उत्तर दिया है, प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, ये आप समझिए। उसके बाद जिस पैसेज में प्रश्न दिया है और उत्तर नहीं लिखा है, उसका आप उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। तो 2, 3, 4 ऐसा यदि प्रयास आप करेंगे तो आप ये अपठित गद्यांश को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो बिना अभ्यास से आपसे ये नहीं बनेगा। पहले पढ़ो, उदाहरण को पहले पढ़ो, उसके बाद इसका प्रश्नोत्तर काम करो। तो
ये आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपके ज्ञान पर ही आधारित है और आपको उसके अनुसार काम करना है। तो इस समय आपके पास बहुत समय है, तो इस समय का सदुपयोग करो और अपठित गद्यांश के सारे जो प्रश्न उत्तर है आप उसको हल कर लीजिए। तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को हल करना है, उपयुक्त शीर्षक खोजना है और जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है, उसके बाद उसका उत्तर लिखना है। एक उदाहरण देखिए, हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, उसका प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, आप सब इसको समझेंगे। सुनिए, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व सर्वाधिक है। विद्यार्थी का जीवन ज्ञान प्राप्त करने और अध्ययन करने के लिए होता है। इसके लिए विद्यार्थियों को दो बातों की ओर विशेष ध्यान देना होता है। पहली बात, मन को केंद्रित रखना। दूसरी बात है शिक्षण संस्था के नियमों का पालन करना। ये दोनों बातें अनुशासन से ही पूरी हो सकती हैं। अनुशासन में शक्ति है जो विद्यार्थियों के मन को केंद्रित कर रख सकती है और उन्हें शिक्षण संस्थाओं के नियमों का पर चला सकती है। इसी के बल पर ही वे सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो उनका लक्ष्य होता है। ये पैराग्राफ है, अनसेड पैसेज है। और इसके नीचे देखिए 5 प्रश्न दिए हैं। विद्यार्थी जीवन में किसका सर्वाधिक महत्व है? दूसरा प्रश्न, विद्यार्थियों का जीवन किस लिए होता है? तीसरा प्रश्न, विद्यार्थियों को किन बातों को पर विशेष ध्यान देना चाहिए? चौथा प्रश्न, विद्यार्थियों को मन को केंद्रित रखने के लिए किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अनुशासन शब्द का अर्थ बताइए। तो इस प्रकार देखिए ये मॉडल बनते हैं और इसके आधार पर पढ़कर समझकर आपको बनाना है। ध्यान देने योग्य बातें जो विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए, आपको अपठित संदर्भ को 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए और ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नोत्तर लिखने का काम करना चाहिए। ये प्रश्न जरूर हल करना चाहिए, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यूँ तो साहित्य में हर प्रश्न को हल करना होता है, हर प्रश्न को हल करेंगे तब आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अपठित गद्यांश सबसे सरल होता है, इसलिए इसको आप अच्छा से पढ़ें, समझें और लिखें। तो तभी संभव है जब आप पहले से थोड़ा सा अभ्यास किए होंगे। तो तुम्हारी बुक में है। इससे पुरानी अगर आपके पास कोई ग्रामर किताब है या नई किताब अभी कुछ आप खरीदे हैं, उसमें अनसीन पैसेज जरूर होगा, जहाँ पर आप विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। गद्यांश नंबर 1, गद्यांश नंबर 2, गद्यांश नंबर 3, गद्यांश नंबर 4, गद्यांश नंबर 5, ऐसा भी कई दिया रहता है। और उन सभी के नीचे जो सवाल दिए हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। तो एक और गद्यांश है जिसको हम पढ़कर आपको बता रहे हैं और उसका उत्तर भी आपको बनाना है। साहस मनुष्य का सबसे बड़ा अस्त्र है। साहसी मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। वास्तव में साहसी लोग ही संसार की शक्ति होते हैं। साहसी लोग अपने मार्ग पर अकेले ही बढ़ते हैं। जैसे जंगल में शेर अकेला रहता है, डरपोक लोग भी भेड़ों की तरह झुंड बनाकर रहते हैं। संकट को हंसते में झेलना और साहसी मनुष्य की निशानी है। धैर्य और साहस मनुष्य को हर कार्य में सफल बनाते हैं। जीवन को अनंत मानकर आगे बढ़ने वाला मनुष्य ही जीवन के रहस्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन का साधक थोड़े ही सुखों से संतुष्ट नहीं होता, अपितु वह हिम्मत से ऊंची चोटी का फल तोड़कर खाना चाहता है। सागर में गोता लगाकर तल से मोती पाना चाहता है। इसके लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं, वह जंगल में भी अपना मार्ग बना लेता है। ये पैसेज है। उसके नीचे देखिए क्या प्रश्न है। साहसी व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? जीवन का वास्तविक सार क्या है? जीवन का साधक क्या चाहता है? इस गद्यांश के ऊपर उपयुक्त शीर्षक दीजिए। साहसी शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। मनुष्य शब्द के भाववाचक संज्ञा बनाइए।
गद्यांश से 2 विशेषण चुनकर लिखिए। तो मैं जैसे मैं आपको बताया कि ग्रामर से जुड़े 2 या 3 सवाल जरूर आते हैं, तो आपको ग्रामर पर भी विशेष अधिकार होना चाहिए। ग्रामर पर जैसे आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन हैं, कारक, काल, ये सब का ज्ञान अच्छी तरह होना चाहिए। इसको आप शुरू से पढ़ते रहिए, क्योंकि ये मूल है, व्याकरण का मूल है, और मूल पर आपका पूरा अधिकार, पूरी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो अपठित गद्यांश बहुत सरल होता है, कठिन नहीं है, बशर्ते हम उसको बनाने का प्रयास करें। आप 2, 3, 4, 5 ऐसा बना लिए, बना लेने के बाद आपको अपठित गद्यांश सबसे अच्छा और सबसे सरल लगेगा, इसलिए इसको अवश्य बनाइए। इसके बाद देखिए पत्र आते हैं। पत्र हमेशा परीक्षा में पत्र को जरूर लिखना चाहिए, पत्र नहीं छोड़ना चाहिए। क्लास 8 में जो जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न से जुड़े हुए हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ। प्रार्थना पत्र, आप किसी कारण से स्कूल आने में असमर्थ हैं, प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। या आप बीमार हैं और स्कूल नहीं आ सकते हैं, इसके लिए प्रधानाचार्य को 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इसके अलावा देखिए पुस्तक बैंक से सहायता प्राप्त करने, पुस्तकों की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अच्छा, जैसे विद्यालय छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र पाने के लिए, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र पाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है। अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय का वर्णन किया गया। और कुछ प्रश्न हैं। आपके मामा जी ने आपको आपके जन्मदिन पर उपहार भेजा है, उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। आपके मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को या सफाई अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए अपनी सखी को उसके भाई के विवाह पर शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। वो अपने छोटे भाई को प्रातःकाल भ्रमण सुबह की सैर करने के लिए पत्र लिखिए। छोटे भाई को पढ़ाई में विशेष ध्यान देने के लिए पत्र लिखिए। इस प्रकार के जो सरल विषय हैं उन पर आप पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। आपकी व्याकरण पुस्तक, ये देखो, ये जो आपकी व्याकरण किताब है, ये आपकी 8वीं की व्याकरण किताब है। इसमें बहुत सारे ऐसे पत्र का नमूना दिया गया है जिनको पढ़कर आप लिख सकते हैं। पहले जो पत्र पूरे लिखे उनको रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास कीजिए। इसके बाद जो प्रश्न विभाग दिया है वहाँ पर से प्रश्न को समझकर प्रश्न के आधार पर उत्तर लिखने का, पत्र के रूप में उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। स्कूल खुलने पर हम आपका ये सब चेक करेंगे। इसके अलावा अभी हमने जो आपको पढ़ाया है, ग्रामर पूरा जो पढ़ाया है, उसका प्रश्नोत्तर जो बुक में बनाना है, आपको स्कूल की तरफ से आंसर शीट भेज दी गई है। आप अपने मोबाइल से सारे प्रश्नोत्तर जो पढ़ा दिए गए हैं, जो बुक में छोटे छोटे प्रश्नोत्तर के रूप में हैं, उसको आप बुक में लिख लीजिए। क्योंकि बुक में लिखने के बाद हम उसको चेक करेंगे। जो नोटबुक में लिखना है उसको नोटबुक में लिखें, यानी जो बड़े बड़े प्रश्न उत्तर हैं उसको आप नोटबुक में लिखें। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसको उदाहरण समेत लिखिए। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। तो जो थोड़ा ज़्यादा बड़े उत्तर हैं उनको आप हिंदी ग्रामर नोटबुक में लिखिए, और जो टेक्स्ट बुक में लिखने के हैं उसको टेक्स्ट बॉक्स में लिख लीजिए। इसके अलावा प्रोज और पोट्री का प्रश्नोत्तर भी हमने आपको भेज दिया है। वो प्रोज पोट्री के प्रश्नोत्तर जो जितना हमने आपको पढ़ा है वो आपके नोटबुक में लिखा होना चाहिए। लिख लीजिए, अभी आपके पास बहुत समय है। आप एक एक लेसन को एक एक दिन में लिखिए, और जो टेक्स्ट बुक में लिखने का है
प्रोज पोट्री का, उसको टेक्स्ट बुक में भी लिखिए। दोनों जगह आपको लिखना है, और लिखने के लिए जो आंसर है वो आपके मोबाइल में हमने भेज दिया है, जिसकी मदद लेकर आप लिख सकते हैं। तो लिखने का काम जारी रखिए, पढ़ने का काम भी साथ साथ में रखिए, क्योंकि पढ़ना और लिखना दोनों जरूरी है। परीक्षा से पहले आपको अभी आप पत्र के साथ साथ निबंध लेखन का भी काम जारी रख सकते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में आपके लिए निबंधों की सूची में देखो, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्र त्यौहार स्वतंत्रता दिवस पर आप निबंध लिखिए, और सुभाष चंद्र बोस पर निबंध लिख सकते हैं। व्यायाम से लाभ लिखिए, विद्यार्थी जीवन पर लिखिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर लिखिए, समाचार पत्र पर लिखिए, और मेरा प्रिय खेल है पर निबंध लिखिए, और हमारा भारत देश है और मेरा प्रिय अध्यापक विषय पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनको आप हमेशा निबंध के रूप में पहले भी लिखते हुए आए हैं। यहाँ पर कुछ विस्तार रूप के साथ इसको लिखना है, और लिखने के बाद आप उसको पढ़िए, उसके बाद हम आपको चेक करेंगे। तो कम से कम आप 1 पेज 2 पेज लिखने का प्रयास करें, और विषय के अनुसार लिखने का प्रयास। जो विषय, जैसे स्वतंत्रता दिवस है तो स्वतंत्रता दिवस पर ही वो विषय वस्तु होनी चाहिए, बाहर का विषय कुछ नहीं होना चाहिए। तो पढ़िए, समझिए और लिखने का प्रयास कीजिए। इस समय वर्षा ऋतु के बारे में भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिस पर आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ग्रामर में आपको हर दिन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक हैं और काल आदि के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको दिया गया है विषय है प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। ये भी सरल है, इसको भी चैप्टर निकालिए और पढ़िए। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांत किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे विदेश, यहाँ पर वी जो है वो उपसर्ग है, देश मूल शब्द है। उस प्रकार प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे जलेबी वाला, यहाँ पर वाला जो है वो प्रत्यय है। तो सरल है, आपके ग्रामर में जो कुछ भी दिया है विषय वस्तु बहुत सरल है, पढ़ के भी आप समझ सकते हो। हमने भी बहुत कुछ पढ़ाया समझाया है। उम्मीद है आप घर में उसको पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिए होंगे। कुछ भी समझ में अभी तक नहीं आया हो तो आप हमसे उसमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 7894945066। तो कल फिर एक नए विषय को लेकर आपके साथ फिर हम आपकी सेवा में आएंगे, आपको नया विषय कुछ बताएंगे। आप हमारे साथ इस प्रकार जुड़े रहिए और लिखने और पढ़ने का काम जारी रखिए, क्योंकि जिस प्रकार हम अभी यहाँ पर स्कूल में आकर तुमको पढ़ा रहे हैं और तुम घर में बैठकर पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ाई का, मेहनत का, परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। आप परीक्षा में ज़रूर पास हो जाओगे, बशर्ते आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई का काम जारी रखिए। पढ़ने और लिखने का काम जारी रखिए, और कुछ भी पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको पत्र लेखन, लेटर राइटिंग के नमूना कुछ बता कि कैसे हम पत्र लिखना चाहिए। मान लो आप अस्वस्थ हो गए और विद्यालय आने में असमर्थ हैं, तो आप अपने प्रधानाचार्य को किस प्रकार पत्र लिखेंगे उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये मार्जिन साइड में लिखेंगे परीक्षा, उसके बाद आप लिखेंगे प्लेस का नाम लिखेंगे, कहाँ से आप लिख रहे हैं
20 मार्च 20। इसके बाद आप लिखेंगे विषय अवकाश इसके बाद आप लिखेंगे महोदय। तो सबसे पहले मार्जिन साइड में आप लिखेंगे परीक्षा भवन, उसके बाद प्लेस का नाम फरेरो, उसके बाद दिनांक 20 उसके बाद विषय अवकाश के लिए यहाँ आप नीचे लिखेंगे विषय लिखेंगे अवकाश के लिए, उसके बाद महोदय लिखेंगे और उसके बाद नीचे में आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि आज मुझे तेज बुखार है, ये आज मुझे बुखार है, इस कारण मैं कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आप मुझे आज दिनांक डैश के लिए 1 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। इसके बाद लिख हो गया धन्यवाद लिखने के बाद बात करेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ का आप अपना नाम लिखोगे और कक्षा लिखोगे, कक्षा 8 रोल नंबर ले सकते आप इस प्रकार। तो ये साधारण पत्र है जो कि हम ऑफिस प्रधानाचार्य को लिखते। अब आप पिताजी को कैसे लिखोगे इसके बाद आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है, अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। पत्र के द्वारा आप अपने पढ़ाई के बारे में बताना है। तो यहाँ पर लिखिएगा वही परीक्षा भवन हरियाणा रोड, दिनांक है दिनांक 20 मार्च 2020। इसके बाद 2 लाइन छोड़ दिया पूजनीय पिताजी, पूजनीय पिताजी हमारा साधन पर इसके बाद आप नीचे में मुख्य विषय वस्तु आपकी पढ़ाई के बारे में जो कुछ बताना है वो आप बताएंगे, जो मुख्य विषय है उसको बताएंगे और उसके बाद अंत में लिखेंगे आपका यहाँ पे आप नाम आवासा कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो परिवार को लिखे जाने वाले पत्र इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब आप देखिए कुछ और पत्र का नमूना, एक और पत्र का नमूना हम आपको बताते हैं। सफाई व्यवस्था के लिए नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। सेवा में लिखने के बाद अब आपको लिखना है स्वास्थ्य नगर पालिका परिषद क्या विषय है? वार्ड की
सफाई की, वार्ड की सफाई है। उसके बाद महोदय, और उसके बाद महोदय लिखने के बाद सविनय में निवेदन है कि गत 15 दिन से हमारे मोहल्ले में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया है, जिसके कारण से इधर उधर सब तरफ गंदगी फैली हुई है, नालियों में पानी जाम हो गया है, जिससे दुर्गंध आ रही है, बीमारी फैलने का भय है। अतः आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र सफाई कर्मचारी भेजकर हमारे वार्ड की सफाई करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय, इसमें आपके में भवदीय राजेश सोनी, वार्ड नंबर 10 करेगा। इस प्रकार आपको है, ये है सरकारी विभाग में लिखे जाने वाले कुछ पत्रों का नमूना। हमने अभी आपको विद्यालय के बारे में बताया कि आप अस्वस्थ हैं और स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके लिए प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखना है, उसका नमूना में शायद बिल्कुल हो गया है, इसको सुधारना है। सेवा, सबसे पहले आप देखो सेवा, उसके बाद प्रधानाचार्य, उसके बाद विद्यालय के नाम लिख गया है, ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति, प्रसिद्ध विद्यालय ओडिशा। उसके बाद विषय अवकाश के, उसके बाद ये इस प्रकार से आपको समझ में। तो ये सबसे पहले फिर लिखोगे सविनय निवेदन है कि आज मेरी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इस कारण से मैं इस कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो इस प्रकार ये अवकाश इस प्रकार लिखे जाते हैं। कोई भूल चूक हो तो आप उसमें सुधार कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और बताऊं। परीक्षा में सफलता पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले स्थान का नाम रायपुर, उसके बाद दिनांक लिखोगे, उसके बाद लिखोगे प्रिय मित्र राजेश, सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार। इसके बाद मुझे लिखेंगे आज आपका पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। आपके पत्र से यह ज्ञात हुआ कि इस बार वार्षिक परीक्षा में तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी इस सफलता पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तुम इसी प्रकार मेहनत कर सफलता प्राप्त करते रहो, यही मेरी आशा और शुभकामना है। अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम और अनुज को प्यार। शेष अगले पद पर तुम्हारा अभिन्न मित्र रवि। इस प्रकार से मित्र को पत्र लिखते हैं। परीक्षा में सफलता पर मित्र को पत्र लिखने का विषय अगर आता है तो आपको इस प्रकार पत्र लिखना है। अब कुछ आप बता रहे हैं। तो इस प्रकार पत्र के द्वारा हम अपने विचारों भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। आज भी
मोबाइल के ज़माने में आज भी पत्रों का अपना एक अलग स्थान और महत्व है। सरकारी पत्र सरकारी विभाग में आज भी पत्रों का आदान प्रदान ज़्यादातर हो रहा है। और कुछ विषय हैं जिस पर पत्र लिखे जा सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। अच्छा, मित्र को उसकी माता के निधन पर एक शोक पत्र लिखिए। अपनी छोटी बहन को उसके जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। बहन के विवाह पर 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये कुछ ऐसे विषय हैं, अच्छे विषय हैं, सरल विषय हैं, जिन पर आप अच्छे तरीके से पत्र लिख सकते हैं। तो पत्र लेखन का अभ्यास आप करते रहिए, तभी आप परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरे नियम के साथ अच्छे तरीके से पत्र लिख पाएंगे। तो पत्र जरूर लिखना है, पत्र नहीं छोड़ना है। पत्र में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, तो पत्र का बराबर पढ़ाई करते रहिए और पत्र लेखन का अभ्यास करते रहिए। ठीक है, कल फिर एक नए विषय के साथ हम आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।